दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसी चीज़ से जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती है। ये है जुएं। आप देख सकते हैं, ये बच्चों में बड़ों में किसी को भी हो सकती है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर हमारे सिर में नहीं है और किसी और को है तो भी ये हमारे सिर में आ सकती है। सो दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये एक बच्ची है जिसके सर में जो है जुओं ने अपने डेरा जमा लिया है और बालों में हो गई है ज़्यादा लीकें और बहुत ही मोटी मोटी जुएं। इसी का ट्रीटमेंट आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और इनके छोटे छोटे इनके जानवर जो होते हैं वो भी सर में बहुत सारे पैदा हो रहे थे। तो अक्सर करके ये क्या होता है कि जब बच्चे अच्छे से अपने बाल साफ़ नहीं कर पाते हैं या फिर वो ऐसे बच्चों के साथ खेलते हैं कि जिनके सर में पहले से ही जुएं पड़ी हुई होती हैं, लीकें होती हैं, वो बच्चों के सर में आ जाती है खेलते वक्त। और ये फिर उनको इतना ज़्यादा तंग करती है कि वो उनके सर में ज़ख्म तक हो जाते हैं। अगर उन्हें नहीं निकाला जाता तो ये अपने सर के अंदर अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सर की जो स्कैल्प होता है एक तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, बाल भी इससे बहुत ज़्यादा टूटते हैं और ये बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी हो जाती है। कभी कभी ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हेड शेव करवाना ही बेहतर होता है। लेकिन क्योंकि ये लड़की थोड़ी बड़ी है तो इसके बाल तो नहीं शेव करा सकते। तो मैं इसीलिए आपको इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ और बहुत आसान है, हर कोई इसे कर सकता है जिसको सर में जुएँ पड़ गई हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है जुओं से। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जुएँ और लीकें इस बच्ची के सर में है। मैं आज आपको इसी का ही घरेलू इलाज बताऊंगी और बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है। अगर आपके बच्चों को या आपको या किसी को भी घर में आपके जुएँ हैं तो आप उसके ऊपर इसे आजमाएं कम से कम 15 से 20 दिन तक। आप देखेंगे कि आपके सर में 80% तक जो जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप जो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है और किस तरह से आपको इन्हें ख़त्म करना है अपने सर के अंदर से, क्योंकि ये एकदम से ख़त्म नहीं होती है, इनको धीरे धीरे साफ़ करना होता है सिर से। क्योंकि पहले आप मोटी मोटी जो जुएँ होती हैं वो सब निकाल देंगे, उसके बाद में क्या होता है जो इसकी लीकें जो होती है, जो इनके अंडे होते हैं बालों पर चिपके रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बालों में कितनी सारी जो है जुएँ इकट्ठी हो रही हैं। इन्हें साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने एक बारीक कंघी आपके पास होनी चाहिए या आप मार्केट से ईज़िली आपको मिल सकती है। जैसे कि आपने शुरुआत में देखी एक बारीक कंघी, वो ज़रूर होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो मैं ऑयल आपको बताऊँगी वो वाला ऑयल आपको उसके जो पीड़ित है जुओं से उनके सर में आपको उसे लगाना है। उससे वो तेल ऐसा है, जब आप उस तेल को लगाते हैं सिर के अंदर तो जुओं का जो है दम घुटने लगता है और दम घुटने की वजह से वो सर से बाहर भागती है। तो बेहतर होगा कि जब आप तेल लगाएं उसके 10 से 15 मिनट बाद ही अच्छे से मसाज करके सारे बालों में उसे बहुत अच्छे से लगा के आपने सबसे पहले मोटे कंघे से बालों को कॉम्ब करना है। उसके बाद बालों के अंदर आपको कंघी करनी है, बहुत ही अच्छे से सारे बालों में करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उससे क्या होगा, जितनी भी जुएँ होगी वो सब मोटी, जितनी भी मोटी और बारीक जुएँ जो होती हैं जो अंडों से निकली हुई होती है वो सब बाहर निकल जाएंगी। तो वही मैं फ़ॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये फ़ॉर्मूला आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ऑयल कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप कोई भी कटोरी ले लीजिए। कटोरी आप ऐसी लीजिए जो आप खाने वगैरह में यूज़ ना करते हो। फिर सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है ज़ैतून का तेल। ज़ैतून के तेल जब आप बालों में लगाएंगे, एक तो क्या होता है इससे बालों में जितना भी डैमेज आया है, किसी के भी, लेडीज़ है वो जेंट्स है कोई भी है, एक तो वो डैमेज को कंट्रोल करेगा बालों के। साथ ही साथ स्कैल्प को जितनी हानि हुई है, जितना हार्मफुल हुआ है बालों स्कैल्प के लिए, आपके खोपड़ी के लिए, उसको ये सही करेगा। सबसे जो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है जुओं की, जुएँ जो होती है वो दूर होंगी। दूसरा ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे कैस्टर ऑयल।
तो तिल का तेल, यहाँ पर मैं तिल का तेल ले रही हूँ, आप देख सकते हैं 2 चम्मच। 2 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पर जैतून का तेल लिया है, 2 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पर लिया है तिल का तेल। अब मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। ये हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच के करीब, फुल हमें स्पून भर के लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है तो इसलिए हम यहाँ से 1 चम्मच से 1 से लेकर 2 चम्मच के करीब हम ऐड करेंगे इस ऑयल के अंदर। तो दोस्तों ये 3 तेल इसके अंदर जाएंगे और तीनों ही तेल की जो खासियत है वो ये है कि एक तो बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, जितनी जुएँ आप उस बच्ची के सर में देख रहे हैं वो जुएँ बालों को ख़राब कर देती है, डैमेज कर देती हैं, हमारी जो स्कैल्प होती है उसको डैमेज कर देती है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बालों को भी ये शाइन देगा, बालों को लंबा भी करेगा, साथ ही साथ जो बालों में जुओं की जो प्रॉब्लम है वो ये बहुत हद तक आपके दूर करेगा। शर्त यहाँ पर यह है कि आपको इसे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार तो बिल्कुल आपको इसे लगाना है और इसे लगाने के अच्छे से मसाज करनी है बालों में 3 से 4 मिनट के करीब। अच्छे से मसाज करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से आपने जो बाल है आपको उन्हें मांग इस तरह से निकाल लेनी है, बाल बीच में से इस तरह से सेपरेट करके। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा भी है और रिकॉर्डिंग करने में आप देख सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सारे में ऐसे मांग निकाल के पार्टीशन करके बालों के अंदर सारे में आपको ऑयल लगाना है, सारे बालों में अंदर, सारे सर के अंदर अच्छे से तेल लगाना है और तेल आपको अपनी फिंगर टिप्स से लगाना है, ठीक है। इस तरह से अपने फिंगर्स पे आप ऑयल ले लेंगे और उसे बहुत अच्छे से अपने बालों के अंदर आप मसाज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बच्ची के बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर दी है और बहुत ही अच्छे से मसाज भी कर दी है बालों के अंदर और लेंथ में भी लगा दिया, स्कैल्प पर भी बहुत अच्छे से ऑयल मैंने लगा दिया है। अब जो सेकंड स्टेप है गाइस, यहाँ पर सबसे पहले बालों को हमें जो कंघी होती है, मोटे वाला जो कोम होता है, उससे हमें बालों को सुलझा देना है ताकि जो बारीक वाली हम कंघी करें उससे बाल ज़्यादा टूटे ना। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि बालों में अच्छे से हमें कंघा करना है और उसके बाद ही हमें जो है अगला स्टेप हम शुरू करेंगे। सो दोस्तों कंघा करते हुए आपको ये ख्याल रखना है, आपको कंघा वो करना है जो आपके फैमिली में कोई ना करता हो, क्योंकि ये कंघे में भी आ जाती है और गलती से कोई अगर उसे उठाकर अपने सिर में कर लेगा तो जुएँ उसके ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बालों में भी। फिर पता चला ये क्योंकि ये एक मेंबर से दूसरे मेंबर को बहुत स्पीड पर फैलती है जुएँ, और क्योंकि बच्चे तो सबके पास लगते हैं, सबके पास खेलते रहते हैं और सब जगह जाते हैं, बिस्तर में इधर उधर सब जगह खेलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जुएँ वहाँ पर गिर जाती है और जब दूसरा कोई हमारा जो घर का मेंबर होता है वहाँ पर जाता है तो वो उसके बालों में चढ़ जाती है, तो फिर ये ऐसे ही सारे घर में फैल जाती है। इसलिए बेहतर है आपके जिस बच्चे के भी हो घर में सबसे पहले आप उसके सर की जुएँ ख़त्म करें ताकि और भी जो लोग हैं वो भी बच सकें। तो यहाँ पर हमें ये वाली कंघी लेनी है, मैंने कंघा कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और फिर हमें कंघी इस तरह से करनी है। कंघी को इतनी तेज़ भी नहीं करना है कि जो बच्ची के जो है सर में लग जाए, हमें इसे जेंटली करना है बालों के अंदर। आप देख सकते हैं जितना उसे वो टॉलरेट कर सके, जितना वो बर्दाश्त कर सके उस हद तक हमें कंघी को थोड़ा दबाकर करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जुएँ निकल रही हैं कंघी करने से, और आपने ये स्टेप हर दूसरे दिन करना है। हर दूसरे दिन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम में ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, और जब आप 1 हफ़्ता करेंगे तो उसके बाद जो छोटी मोटी ये जुएँ होती हैं सब ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ इसके अंडे रह जाते हैं। और 1 महीने तक कंटिन्यू जब आप ये ट्रीटमेंट अपने बच्चों को देंगे तो बिल्कुल बालों से जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। 15 दिन में तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ी बहुत जो रहेंगी वो अगर आप केयरफुली अगर अपने बच्चे के आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही साथ अपने बच्चे को कहें कि जिसके सर में जुएँ हैं उस बच्चों से दूर रहे थोड़ा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो बचे रहेंगे।
तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जुएँ इस बच्ची के सिर से निकाली हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपने इन्हें एक तो मार देना है। सब देखिए जिस तरह से आप मार सकते हैं उसी तरीके से आप इन्हें मार दीजिए। और अगर आप नहीं मार सकते तो इन्हें कहीं नाली में डाल दीजिए ताकि किसी और के सर में ना चढ़े। आपने बहुत अच्छे से मार देना है, बस ये किसी और के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। और अगर आप नहीं मार सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये जीव हत्या है या ऐसा कुछ, तो आप इन्हें ऐसी जगह डालिए जहाँ से किसी और के सर में ना जा पाए, ठीक है? क्योंकि ये वो सही नहीं होता कि हम जिस समस्या से घिरे हुए हैं वही प्रॉब्लम हम किसी और को भी दे दें। तो इसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसे वॉश कैसे करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेडिकल शैम्पू और ये स्पेशली लाइस ट्रीटमेंट के लिए होता है, जुओं के इलाज के लिए होता है। ये आपके पास वाली दुकान से आराम से मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है। आप इसके पाउच मंगा सकते हैं, 5 रुपए का एक पाउच आता है। तो मैंने 2 पाउच मंगाए क्योंकि बाल बहुत अच्छे हैं लड़की के। अगर बाल छोटे हैं तो आप 1 पाउच आपके लिए इनफ रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जिसके बालों में जुएँ हैं उनके बालों को अच्छे से वेट कर लेना है। गीला करने के बाद आप ये शैम्पू उसके स्कैल्प पर लगाएंगे बहुत अच्छे से जब तक झाग ना उठ जाए। तो दोस्तों झाग उठने के बाद कम से कम आपको इसे 5 से 6 मिनट के लिए बालों में ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद वो जो बारीक कंघी थी उसे करना है बालों के अंदर। पहले वो कंघा करना है, उसके बाद फिर बहुत अच्छे से सारे बालों में बहुत अच्छे से कंघी करनी है ताकि सारी जुएँ निकल जाए। तो ये जो शैम्पू है आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ करना है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अदर आप उसके बालों में आप जो घर में नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि पसंद आया हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।